शुरुआत एक कंटेनर से होती है जो एक प्रसिद्ध प्रतिबंधित क्षेत्र एरिया 51 से निकल चुका है। यह ट्रक सैनिकों की सुरक्षा में कहीं जा रहा होता है। सैनिक की बातचीत से पता चलता है कि वे नहीं जानते कि कंटेनर में क्या है। दूसरी ओर एक नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी के पहले दिन का आनंद ले रहा होता है। महिला बहुत खुश होती है। पुरुष इस पल में इतना खो जाता है कि उसे एहसास नहीं होता कि उसकी कार अपनी लेन से बाहर निकल गई है। नतीजतन उनकी कार रहस्यमय कंटेनर ले जा रहे ट्रक से टकरा जाती है और तुरंत विस्फोट हो जाता है। ट्रक काफिले का नेतृत्व कर रहे कमांडर को हेडक्वार्टर से फोन आता है जिसमें उन्हें कंटेनर से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे पूरी बात सुन पाते अचानक कंटेनर से एक रहस्यमय प्राणी बाहर निकलता है। यह प्राणी वास्तव में एक ज़ॉम्बी होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित, जो बेहद खतरनाक और बुद्धिमान होता है। यह तुरंत सैनिकों पर हमला कर देता है। इस घटना के बाद यह ज़ॉम्बी और संक्रमित सैनिक एलए शहर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते लाखों नागरिकों वाला यह शहर सिर्फ एक रात में ज़ॉम्बियों के शहर में बदल जाता है। सरकार इस वायरस को रोकने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन यह इतनी तेजी से फैलता है कि वे इसे रोक नहीं पाते। आखिरकार सरकार पूरी एलए को कंटेनरों की दीवार से घेर देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बी उसी शहर में बंद हो जाते हैं। कुछ ही महीनों बाद एक पूर्व सैनिक स्कॉट वार्ड को खबर मिलती है कि राष्ट्रपति जल्द ही इस शहर पर एक कम तीव्रता वाला परमाणु बम गिराने की योजना बना रहे हैं। तभी एक कसिनो मालिक मिस्टर तनाका स्कॉट के पास आते हैं और उसे $200 मिलियन वापस लाने का एक मिशन ऑफर करते हैं, जो कि एक कैसीनो बिल्डिंग में छूट गए हैं। मिस्टर तनाका स्कॉट को एक टीम बनाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि मिशन पूरा होने पर टीम को $50 मिलियन का इनाम मिलेगा। फिर क्वारंटाइन सुविधा में बदलता है जो कंटेनर की दीवार के अंदर स्थित है। वहाँ एक महिला गारा स्कॉट की बेटी कैट से निवेदन करती है कि वह उसके बच्चों की देखभाल करे। गारा एलए में छूटे खजाने को पाने के लिए अंदर जाने की योजना बना रही होती है और उसे सीमा रक्षक लिली की मदद से शहर में प्रवेश करना होता है। इस बीच स्कॉट को अपने अतीत की याद आती है जब उसे अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा था क्योंकि वह ज़ॉम्बी में बदल गई थी। कुछ सोच विचार के बाद स्कॉट आखिरकार मिस्टर तनाका के मिशन को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद स्कॉट अपनी टीम के सदस्यों को इकट्ठा करता है, जिनमें शामिल है मारिया और वेंडर, पूर्व एलिट फोर्स के सदस्य। इन दोनों को $15 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। पीटर हेलीकॉप्टर पायलट, उसे $2 मिलियन मिलेंगे। गुजमैन ज़ॉम्बी हिटिंग, उसे $5 मिलियन दिए जाएंगे। डायरन सेफ क्रैकिंग एक्सपर्ट, $2.5 मिलियन मिलेंगे। बाकी पैसे आपातकालीन जरूरतों के लिए रखे जाते हैं। टीम के सभी सदस्य अपने पसंदीदा हथियार तैयार करते हैं, जिनका इस्तेमाल वे बाद में ज़ॉम्बियों से निपटने के लिए करेंगे। अगले दिन गुजमैन अपने दोस्तों डेमन और चैम्बर्स को भी मिशन में शामिल करने के लिए लाया। इसके बाद मिस्टर तनाका ने विस्तार से मिशन की रणनीति समझाई। योजना यह थी कि जब सभी बॉर्डर वॉल पार कर लेंगे तो उन्हें ज़ॉम्बियों के बीच से होकर उस इमारत तक पहुंचना होगा जहां वॉल्ट स्थित है। पीटर छत पर जाएगा और हेलीकॉप्टर तैयार करेगा। बाकी सभी लोग डायरन के साथ वॉल्ट तक जाएंगे और सारा पैसा निकालेंगे। काम पूरा होते ही सभी पैसे के साथ बिल्डिंग की छत पर पहुंचेंगे। मिशन सुनने में आसान और तेज लग रहा था। इसके अलावा टीम के साथ तनाका के एक आदमी को भी भेजा गया जो इस बात की निगरानी करेगा कि वे सारा पैसा ईमानदारी से लेकर आए और खुद के लिए न रखे। सरकार द्वारा एलए पर परमाणु हमला करने से पहले उनके पास केवल एक दिन था। बाद में उसी रात स्कॉट ने केट से मदद मांगी, वह उन्हें बॉर्डर पार कराने में सहायता करे। इसके बदले में स्कॉट ने केट को $15 मिलियन देने की पेशकश की ताकि वह शिविर में बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा सके। दरअसल कैट एक क्वारंटाइन कैंप में वॉलंटियर थी और लोगों को चोरी छिपे डेड सिटी में प्रवेश कराने में मदद कर सकती थी। अगले दिन वे एक बस में सवार हुए और कैंप की ओर निकल पड़े। कैंप पहुंचने पर वे लिली से मिले जो उन्हें एलए में प्रवेश कराने वाली थी। वहीं कैट को पता चला कि गारा, जिसने उसे डेड सिटी में जाने के लिए बुलाया था, पहले ही शिविर छोड़कर जा चुकी थी। गुस्से में कैट ने तुरंत लिली को घुसा मार दिया, लेकिन फिर पता चला कि लिली को यह पता नहीं था कि गारा के बच्चे भी थे, इसलिए उसने गारा को एलए में प्रवेश करने दिया था। इस कारण कैट ने भी मिशन में जाने की मांग की ताकि वह गारा को खोज सके। शुरुआत में स्कॉट ने मना कर दिया, लेकिन जब कैट ने अकेले जाने की धमकी दी तो स्कॉट को उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। सिर्फ कैट ही नहीं बल्कि लिली ने भी एक नया सदस्य बर्ट जोड़ा, क्योंकि उसे
अंदर उसकी मदद की जरूरत थी। फिर टीम ने अपना मिशन शुरू किया और ज़ॉम्बी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। जैसे ही वे शहर में घुसे, उन्होंने एक तेज गर्जना सुनी। पहले तो वे डर गए, लेकिन यह सिर्फ एक ज़ॉम्बी टाइगर था जो उनके पास से गुजर रहा था और उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इस घटना के बाद लिली ने बर्ट से उसका हथियार मांगा। जैसे ही बर्ट ने अपना हथियार दिया, लिली ने अचानक उसकी टांग में गोली मार दी। लिली ने कहा कि ज़ॉम्बियों को बलि चढ़ाना जरूरी था, वरना उन्हें अल्फा ज़ॉम्बियों से लड़ना पड़ता। मारिया को लगा कि लिली ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन लिली ने समझाया कि यदि वे किसी को ज़ॉम्बियों के लिए बलि नहीं देते तो वे खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बियों के हमले का शिकार बन जाते। इसके अलावा लिली ने बर्ट को इसलिए चुना क्योंकि वह क्वारंटाइन कैंप में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करता था। लिली की इस बात को सुनकर बाकी टीम ने सहमति जताई और बर्ट को ज़ॉम्बियों के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर में ज़ॉम्बी क्वीन और उसके बॉडीगार्ड आए और बर्ट को अपने साथ ले गए। जब बर्ट इमारत में पहुंचा तो उसने खुद को अल्फा ज़ॉम्बियों से घिरा पाया। तभी ज़ॉम्बी किंग AR वहां आया और उसे अल्फा ज़ॉम्बी में बदल दिया। लंबी यात्रा के बाद टीम को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक इमारत के अंदर से गुजरना था, लेकिन वहां कई ज़ॉम्बी हाइबरनेशन में थे, यानी वे लंबे समय से सोए हुए थे। क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए टीम को इन्हीं ज़ॉम्बी के बीच से जाना पड़ा। स्कॉट ने टीम का नेतृत्व किया और जमीन पर मार्किंग करते हुए सुरक्षित रास्ता दिखाया, लेकिन इसी दौरान तनाका ने आदमी मार्टिन ने जानबूझकर ग्लो स्टिक फेंक दिए, जिससे चेम्बर्स गलत दिशा में चली गई। दुर्भाग्य से रास्ता भटकने के कारण चेम्बर्स गलती से एक ज़ॉम्बी से टकरा गई, जिससे ज़ॉम्बी जाग गए और उस पर हमला कर दिया। चेम्बर्स ने ज़ॉम्बियों से लड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन ने दरवाजा बंद करके उसे फंसा दिया। जब गुज़मैन ने मार्टिन से चेम्बर्स के बारे में पूछा तो मार्टिन ने अनजान बनने का नाटक किया। थोड़ी ही देर बाद चेम्बर्स खिड़की से बाहर कूद गई, लेकिन चूंकि वह पहले से ही ज़ॉम्बियों से घिरी हुई थी, उसने गुज़मैन से वहां से भागने के लिए कहा। गुज़मैन मजबूरी में चेम्बर्स के गैसोलीन टैंक पर गोलियां चला देता है, जिससे विस्फोट हो जाता है और चेम्बर्स के साथ कई ज़ॉम्बी भी मारे जाते हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद स्कॉट ने सभी को अपने काम सौंप दिए। पीटर और मारिया छत पर जाकर हेलीकॉप्टर तैयार करेंगे, मार्टिन और लिली बाहर की सुरक्षा संभालेंगे, वेंडर, डायरन और गुज़मैन वॉल्ट खोलने का काम करेंगे, स्कॉट और केट जनरेटर चालू करेंगे। इसी दौरान लिली और मार्टिन ने ज़ॉम्बी क्वीन को जानबूझकर उकसाया, जिससे मार्टिन उसे पकड़ सके। ज़ॉम्बी क्वीन के बॉडीगार्ड ने हमला किया, लेकिन लिली ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर पता चला कि मार्टिन ने लिली से झूठ बोला था। उसने कहा था कि उसे ज़ॉम्बी क्वीन के खून की जरूरत है, लेकिन असल में वह उसका सिर काटकर ले जाना चाहता था। उसका असली इरादा कंट्रोल किए जा सकने वाले ज़ॉम्बियों की सेना बनाना था। जब लिली को सच्चाई पता चली तो उसने मार्टिन को चेतावनी दी कि अगर ज़ॉम्बी किंग को यह पता चला कि उसकी रानी मर चुकी है तो उनका पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। वॉल्ट के पास वेंडर, डायरन और गुज़मैन ने सबसे पहले दरवाजे को उड़ाकर खोला। फिर उन्होंने कुछ ज़ॉम्बियों को अंदर भेजकर वॉल्ट की सुरक्षा में लगे खतरनाक ट्रैप्स को एक्टिवेट करवा दिया। जब सभी ट्रैप्स हट गए तो डायरन ने अपनी सेल्फ क्रैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके वॉल्ट को खोलना शुरू किया। इसी बीच पीटर को हेलीकॉप्टर चालू करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह कई जगह से खराब हो चुका था। हेलीकॉप्टर में आग लग गई जब पीटर उसके इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसी समय वे समाचार देख रहे थे और उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति ने बमबारी की तारीख एक दिन पहले कर दी है। मिशन का समय घट गया। अब उनके पास केवल 1 घंटा 30 मिनट था शहर के नष्ट होने से पहले मिशन पूरे करने के लिए। यह खबर सुनते ही स्कॉट और बाकी टीम तुरंत वॉल्ट रूम की ओर दौड़े, लेकिन उनकी मौजूदगी से डायरन परेशान हो गया, जो वॉल्ट खोलने की प्रक्रिया में था और उसे सारा काम फिर से शुरू करना पड़ा। इस बीच टीम ने उस इमारत में मिले पैसे गिनने शुरू कर दिए ताकि उन्हें समान रूप से बांटा जा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार डायरन ने वॉल्ट खोल दिया। सभी लोग बेहद खुश हो गए जब उन्हें वॉल्ट के अंदर पैसों का विशाल ढेर दिखा। स्कॉट ने वेंडर और बाकी टीम से कहा कि वे जल्दी से पैसे बैग में भर ले, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। लेकिन स्कॉट को यह नहीं पता था कि कैट पहले ही वहाँ से जा चुकी थी और गारा को खोजने के लिए अकेली निकल गई थी। उधर ज़ॉम्बी किंग को ज़ॉम्बी क्वीन का शव मिला और उसने उसे अपने ठिकाने पर वापस ले जाया। जब उसे पता चला कि ज़ॉम्बी क्वीन के घर में पल रहा बच्चा मर चुका है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ज़ॉम्बी सेना को आदेश दिया कि वे इस इमारत पर हमला करें जहां स्कॉट और उसकी टीम मिशन को अंजाम
अंजाम दे रहे थे। जब स्कॉट को पता चला कि कैट चली गई है तो उसने मारिया के साथ उसे खोजने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट में घुसने वाले थे एक ज़ॉम्बी ने अचानक हमला कर दिया और मारिया को मार डाला। स्कॉट ने कुछ ज़ॉम्बियों को हराने के बाद भागने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन ने सभी को अंदर बंद कर दिया और खुद वहाँ से निकल गया। जब टीम को एहसास हुआ कि मार्टिन ने उन्हें धोखा दिया है तो उन्होंने दीवार में छेद करके बाहर निकलने की योजना बनाई। वेंडर ने अपनी चेनसो का इस्तेमाल किया ताकि वह बाहर जा सके। इसी दौरान वेंडर और डायरन ज़ॉम्बियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने उसके सिर में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसने लोहे का हेलमेट पहन रखा था जिससे गोलियां बेअसर हो गई। वेंडर ने ज़ॉम्बी किंग से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह पिट गया। जब ज़ॉम्बी किंग वेंडर का हाथ काटने वाला था तभी डायरन अचानक वहाँ पहुँचा और ज़ॉम्बी किंग पर हमला कर दिया। डायरन ने खुद को बलिदान कर दिया जिससे वेंडर को वॉल्ट के अंदर धकेलकर बचा लिया। इस बीच मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन का सिर लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिली ने चालाकी से ज़ॉम्बी क्वीन का सिर बदलकर एक मनी काउंटर रख दिया था। जैसे ही मार्टिन भागने वाला था अचानक ज़ॉम्बी टाइगर वहाँ आ गया। ज़ॉम्बी टाइगर ने मार्टिन पर हमला किया, उसे इधर उधर पटका और अंत में मार डाला। जब स्कॉट, लिली और गुजमैन वॉल्ट से बाहर निकले वे सीधे छत की ओर जाना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उन्हें घेर लिया। गुजमैन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया जिससे बचने का रास्ता कोई नहीं बचा। उसने अपने शरीर से बंधे एक ग्रेनेड को उड़ा दिया जिससे स्कॉट और लिली भागने में सफल रहे। जब स्कॉट और लिली छत पर पहुँचे तो ज़ॉम्बी किंग भी वहाँ पहुँच गया। लिली ने ज़ॉम्बी क्वीन का सिर निकाला और उसे धमकाने की कोशिश की। उसने स्कॉट को जल्दी हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए कहा, लेकिन ज़ॉम्बी किंग ने अपनी भाला लिली के शरीर में घोंप दिया। लिली ने ज़ॉम्बी क्वीन का सिर छोड़ दिया जो इमारत से नीचे गिर गया। उधर कैट ने आखिरकार गारा को खोज निकाला जिसे ज़ॉम्बी किंग ने ठिकाने में कैद कर रखा गया था। जैसे ही वे भागने लगे ज़ॉम्बी बर्ड आ गया और उसने हमला कर दिया। कैट ने ज़ॉम्बी बर्ड को मार दिया, लेकिन तभी ज़ॉम्बी किंग अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया। कैट ने बहादुरी से सभी ज़ॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन ज़ॉम्बी किंग बच गया। जब ज़ॉम्बी किंग कैट और गारा पर हमला करने ही वाला था स्कॉट अचानक वहाँ आ गया और ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर दिया। जब वे हेलीकॉप्टर पर पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि पीटर उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन पीटर वापस आ गया और सभी को बचा लिया। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि ज़ॉम्बी किंग अभी भी जिंदा है। ज़ॉम्बी किंग ने हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी और स्कॉट से लड़ाई शुरू कर दी। उसने स्कॉट को काट लिया, लेकिन स्कॉट ने खुद को छुड़ा लिया और ज़ॉम्बी किंग के सिर में गोली मार दी। जैसे ही वे शहर से बाहर निकले परमाणु बम गिरा और पूरे एलए को नष्ट कर दिया। बम का धमाका इतना शक्तिशाली था कि हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब कैट बेहोशी से जागी उसने देखा कि पीटर और गारा मर चुके थे, केवल स्कॉट और कैट ही जीवित बचे थे। लेकिन स्कॉट को ज़ॉम्बी किंग ने काट लिया था। जैसे ही उसके शरीर में ज़ॉम्बी संक्रमण के लक्षण दिखने लगे कैट ने मजबूरी में स्कॉट को सिर में गोली मार दी। परमाणु विस्फोट के बाद यह पता चला कि वेंडर अभी भी जीवित था। वह किसी तरह वॉल्ट से बाहर निकलने में सफल रहा और हजारों डॉलर के बैग लेकर एक कार में निकल गया। वह एक प्राइवेट जेट से विदेश जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उड़ान के दौरान उसे चक्कर आने लगे और वह वॉशरूम गया। वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसे भी ज़ॉम्बी किंग ने काट लिया था। ज़ॉम्बी प्रजाति अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।